ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, पर ये क्यों होती हैं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन शायद ही कोई देता हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कैसे होती हैं, क्यों उनको कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें कि ये पहला एग्जांपल है NO, दूसरा एग्जांपल है NO2, तीसरा एग्जांपल है ClO2। तो सबसे पहले ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो पूरे के पूरे काउंट करते हैं, जो कि उनका एटॉमिक नंबर होता है, ना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है आपको। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इन तरीके से इसमें भी करेंगे तो 23 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी करेंगे तो 33 इलेक्ट्रॉन आएंगे। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों स्पीसीज के टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमने काउंट किए हैं वो ऑड आए हैं, पर और इसमें भी ऑड आए हैं और इसमें भी ऑड आए हैं। पर इससे ये कैसे पता चलेगा कि इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑड हैं? तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे और ये एक्सेप्शन बन जाएंगे ऑक्टेट रूल का। कई बार टीचर सीधा सीधा ये बता के चले जाते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्सेप्शन हो गया, पर लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, ये कोई नहीं बताता। इसका रीज़न ये है, हम लोग सिर्फ इस एक एग्जांपल से समझेंगे। आप सिमिलरली इन दोनों एग्जांपल्स के लिए भी कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि इसके पास दो एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका भी और इसका भी, तो जो आउटर मोस्ट सेल होगी जो कि 2 है नाइट्रोजन के केस में, और ऑक्सीजन के केस में भी 2 ही है। अगर इसको अगर साइड करते हैं, इससे पहले वाले जितने भी सेल भरे जाते हैं, जो कि सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो सारे सब सेल्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये बात बहुत ही ध्यान करने वाली बात है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे कि 1s, कोई भी एटम हो उसके आउटर मोस्ट सेल को अगर छोड़ दें, उसमें तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके पहले के सेल के सब सेल्स जो भरे हुए होंगे या सेल भरे हुए होंगे, उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें कि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो 3 इसकी आउटर मोस्ट सेल है जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले वाली अगर सेल देखें, जिसके सारे सब सेल भरे हुए हैं, 1s2, 2s2 और 2p6, कोई भी सब सेल हो उसमें तो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। जैसे कि S है, यहाँ पे P है, तो जितने भी सब सेल होते हैं उनका अगर सम किया जाए तो वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आउटर मोस्ट सेल को अगर छोड़ दें, उसके अलावा जितने पीछे के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इवन नंबर ही होंगे। तो इनको आप याद रखना। अब इसका मतलब ये है, अगर कोई एटम है जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटर मोस्ट सेल की वजह से ही हो सकता है हमेशा। वो कभी पहले वाले सब सेल्स या पूरे सेल्स की वजह से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा इवन ही होते हैं। अगर ऑड है कोई स्पीसीज, जैसे क्लोरीन, इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा। इसमें 5 और 2 7, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है।
तो इस एग्जांपल हम आते हैं। तो आउटर मोस्ट के अलावा यहाँ इवन होंगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट के अलावा यहाँ भी इवन होंगे। अब यहाँ पर ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। इस स्पीसीज का ऑड होना या इवन होना आउटर मोस्ट पर डिपेंड कर रहा है। इस स्पीसीज का ऑड होना या इवन होना इसके आउटर मोस्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसका भी ऑड या इवन होना इनके आउटर पर ही डिपेंड करेगा। अगर हम ऐड करेंगे तो ये इवन वाले और ये इवन वाले इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे। डिपेंड करता है ये कैसे है। अगर ये इवन हुए दोनों तो इवन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐड करने पर, और अगर इनमें से कोई भी एक ऑड हुआ तो उनका सम ऑड में ही आएगा। जैसे कि 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन, ये ऑड है ये इवन है, तो इनका सम ऑड होगा। अगर इनका सम ऑड है तो इन दोनों का सम इवन था, इन दोनों का सम ऑड है, तो ओवरऑल जो सम होगा वो ऑड होगा। तो अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने पर दोनों के अगर सम उनका ऑड आ रहा है तो वो ऑड सम इनके आउटर मोस्ट सेल्स की वजह से आ रहा होगा। इसका मतलब है अगर टोटल सम ऑड है तो इसका रिलेशन इनके पहले वाले सेल से कुछ नहीं होगा, उनके आउटर मोस्ट सेल में दोनों को मिला करके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। पर इससे अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि अगर इन दोनों को मिला करके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा और ये एक्सेप्शन हो जाएगा ऑक्टेट रूल का। इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप बॉन्डिंग करोगे तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करोगे। जब आप इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करोगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन 2 बार काउंट होता है। मान लो इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो वो इसके लिए तो काउंट होगा ही, इसके लिए भी काउंट होगा, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 बार काउंट होते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इवन में बढ़ते हैं। इवन में अगर एक बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और अगर 2 बॉन्ड होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। मतलब इनका सम अभी जो भी है अगर शेयरिंग कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्योंकि दोबारा काउंट हो रहे हैं वो, पर वो इवन में बढ़ते हैं। इवन में बढ़ेंगे और ये ऑड है तो ओवरऑल इनका सम वो भी ऑड होगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है आपको तो जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनका ऑक्टेट अगर कंप्लीट हुआ तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स इवन होने चाहिए, जो कि कभी होंगे नहीं अगर ये पहले से ही ऑड है इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड अगर बनाएंगे तो भी इवन के टर्म्स में बढ़ेंगे, तो इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती है वो एक्सेप्शन होती है ऑक्टेट रूल का। अब अगर एक बार और जल्दी से एक्सप्लेन करें तो सिंपल सी बात ये है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों के मिला करके, पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, जैसे कि इस केस में है। इन दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का सम ऑड नंबर है, पर अगर ये दोनों किसी भी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो तो 8 के मल्टीपल में ही होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इनकी मान लो ऑक्टेट पूरी हो जाती है दोनों की, तो इसमें भी 8 होंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर कोई तीसरा भी एटम होता तो उसमें भी 8 होते, तो वो हमेशा 8 के मल्टीपल में ही चलता है।
8 या फिर 16 या फिर 24 तीनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखें तो, जिसमें कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी काउंट होते हैं। तो अभी तो फिलहाल इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी तो फिलहाल इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब बॉन्ड बनाएंगे तो भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ेंगे। अब इवन नंबर में बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑड ही आएंगे, तो वो इवन कभी हो नहीं सकते। इवन नहीं हो सकते इसका मतलब वो कभी 8 के मल्टीपल में नहीं होंगे। 8 के मल्टीपल में नहीं होंगे तो इसका मतलब ये कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे, और इसलिए एक्सेप्शन होते हैं।